हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम अमेरिकन संविधान की बात करने वाले हैं कि अमेरिकी संविधान में कितने आर्टिकल हैं और संक्षेप में हम बात करेंगे उन सातों अनुच्छेदों में, सातों आर्टिकलों में क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो यह जो अमेरिकन संविधान है वह 1787 में लिखा गया, 1788 में अनुमोदित किया गया और 1789 से लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सरकार का दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीवित रखने वाला लिखित चार्टर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि यह सबसे पहले अगर किसी भी देश ने अगर अपना लिखित संविधान बनाया तो सबसे पहले किसने बनाया? अमेरिका ने। इसके पहले शब्द मतलब वी द पीपुल पुष्टि करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नागरिकों की सेवा के लिए हमेशा मौजूद है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की सर्वोच्चता को अनुच्छेद 9 में मान्यता दी गई है, जो एक सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर एक कांग्रेस बनता है। आर्टिकल 1 बताता है कि इसमें दो चीज़ें रहेगी, कांग्रेस में एक सीनेट रहेगा और प्रतिनिधि सभा रहेगी। संविधान की शुरुआत में कांग्रेस की स्थिति संघीय सरकार की पहली शाखा के रूप में इसकी स्थिति पुष्टि करती है। मतलब आर्टिकल 1 यह बताता है कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सरकार होगी। संविधान ने कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं को संगठित करने, राजस्व बढ़ाने, युद्ध की घोषणा करने और इन शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक सभी कानून बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है। राष्ट्रपति को विशिष्ट विधायी कृतियों पर वीटो करने की अनुमति है, लेकिन कांग्रेस के पास दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति की वीटो को खारिज करने का अधिकार है। संविधान यह भी प्रदान करता है कि सीनेट प्रमुख कार्यकारी और न्यायिक नियुक्तियों और संधियों के अनुसमर्थन के अनुमोदन पर सलाह और सहमति देती है। प्रस्तावना: हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग एक अधिक परिपूर्ण संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, घरेलू शांति सुनिश्चित करने, सामान्य सुरक्षा प्रदान करने, सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने और अपनी भावी पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का आशीर्वाद सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान की स्थापना करें। आर्टिकल 1: इसमें दी गई सभी विधायी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होगी, जिसमें एक सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल होगी। तात्पर्य यह निकलता है, आर्टिकल 1 कहता है कि क्या होगी, एक कांग्रेस होगा और कांग्रेस में दो चीज़ें होंगी, एक सीनेट होगी, एक प्रतिनिधि सभा शामिल होगी। प्रतिनिधि सभा कई राज्यों के लोगों द्वारा हर वर्ष दूसरे चुने हुए सदस्यों से बनी होगी और प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों के पास राज्य विधानमंडल की सबसे अधिक शाखाओं के निर्वाचकों के लिए अपेक्षित योग्यता होगी। मीन्स यह है कि एक कांग्रेस होगी, कांग्रेस में 2 सदन होंगे। आर्टिकल 2 बात करता है कि कार्यकारी शक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। वह उसका कार्यकाल 4 साल का होगा। वह 4 साल के कार्यकाल के दौरान अपना पद संभालेगी और उसी कार्यकाल के लिए चुने गए उपराष्ट्रपति के साथ निर्वाचित होंगे। इसका अमेंडमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 22 कहता है कि एक जो राष्ट्रपति होगा वह लगातार एक राष्ट्रपति 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज़्यादा वह अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता। अनुच्छेद 3 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और ऐसे अवर न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर नियुक्त और स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च और निम्न दोनों न्यायालयों के न्यायाधीश अच्छे व्यवहार के दौरान अपने पद पर बने रहेंगे और निर्दिष्ट समय पर अपनी सेवाओं के लिए मुआवजा प्राप्त करें। मुआवजा मतलब उनका पारिश्रमिक कह सकते हैं या फिर सैलरी कह सकते हैं। आर्टिकल 4 बात करता है फुल फेथ एंड फुल क्रेडिट, मतलब प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 261 फुल फेथ एंड फुल क्रेडिट की बात करता है, उसी प्रकार। अनुच्छेद 5 संविधान संशोधन की बात करता है कि कैसे वहाँ के का संविधान में संशोधन किया जाएगा कि जब भी दोनों सदनों की 2/3 सदस्य इसे आवश्यक समझेंगे तभी वहाँ का संविधान में संशोधन हो सकता है, अदरवाइज नॉट। अनुच्छेद 6
इसमें ऋण और अनुबंध की बात की गई है कि इस संविधान को अपनाने से पहले किए गए सभी ऋण और अनुबंध इस संविधान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उतने ही वैध होंगे जितने की प्रसंग के तहत। इसमें इसकी बात की गई है। आर्टिकल 7 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि जब 9 राज्यों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा वैसे ही यह संविधान लागू हो जाएगा। तो ये संविधान कब से लागू है? 1989 से।